अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कल बड़े ही अहम वाक़यात हो गए, ऐसी ऐसी बातें हो गई कि शशदर रह गए सारे। ये यकदम ये क्या हुआ? एक तरफ तो धरना है और धरने के बाद वो कहते हैं ना, एक तरफ तो धरना है, उसके बाद गल हुई कि अब क्या करना है। कल रात एक निजी टीवी चैनल के जो थे नदीम मलिक साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से। और अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसे ऐसे कट्टे खोले कि जनाब वो फिर लगता ही इंजी है कि गुजर साहब उन्होंने कट्टिया के मगर ने, एक उन्होंने बंद देने दूजा खुल जाता, दूजे ने बंद देने तीजा खुल जाता। उन्होंने तो इस तरह की बातें कर दी। एक नया कट्टा जो खुला अली अमीन गंडापुर साहब ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के मामले में जनाब मोहसिन नकवी साहब का टोटल हाथ। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने फील्ड मार्शल के सामने ब्लंटली ये कह दिया कि जी उसकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करें। जबकि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फील्ड मार्शल के सामने तो इस तरह की बात को कर ही नहीं सकता। लेकिन मोहसिन नकवी ने ये कहा कि जनाब आप उसको रिहा करें। जैसे ही ये बात हुई, दूसरी तरफ एक बागी रहनुमा पीटीआई के जनाब शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री होती है और वो एंट्री डालते हैं और वो कहते हैं कि आप ये जो सवाबी बंद कर रहे हैं, पेशावर बंद कर रहे हैं, केपी के बंद कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद की तरफ चार दौड़ें, 4-5 लाख बंदा आए, मामले सारे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने एक ये नई बात कर दी। उधर महमूद अचकज़ई ने डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मानकर पीटीआई के वकील की जो रिपोर्ट थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब नाज़रीन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो पीटीआई की बागडोर है, इस वक्त वो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और सोहेल अफरीदी के हाथ में है। अब इन तमाम के मौक़िफ़ को तो दिखाया नहीं जा रहा, ना सुनाया जा रहा है, जबकि जो बागी लोग हैं पार्टी के, उनके मौक़िफ़ को आगे लाया जा रहा है और उन्हीं को सुनाया जा रहा है। पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या तहरीक इंसाफ को तोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं? जैसा कि मैंने पहले अपने एक व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब को नफसियाती तौर पर इस हद तक मफलूज कर दिया जाए कि जैसे ही वो बाहर आएँ तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरह सिर्फ पार्टी की क़ियादत करें, लेकिन सियासत कोई और करें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा नाज़रीन? आपको याद होगा कि माजी में भी जब नून लीग को तोड़ा गया था तो उसके तमाम के तमाम मेंबर्स एक नई जमात में शामिल कर दिए गए थे और वह काफ लीग थी। क्या अब ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि इनको भी तोड़कर इनके भी कोई हिस्से बिखरे कर दिए जाएं? नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल मैंने एक बात की थी कि सोहेल वड़ाई साहब ने कहा था कि तमाम पार्टियां पीटीआई या फिर कोई गिरोह उसको शामिल करेंगे तो कौमी हुकूमत बनेगी। तो क्या ये उस गिरोह को बनाने का एक कोई नया तजर्बा तो नहीं किया जा रहा कि अगर गिरोह बना दिया जाए तो फिर एक जो कौमी हुकूमत है 3 साला वो बनाई जाए? आपको नाज़रीन याद होगा कि काफ़ी अरसे से खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरारें पड़ गई और अब फिर उनका सदर जरदारी का ये कह देना कि हमारी तो हम तो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं नून लीग के साथ काम करने में। अब वो नगर नगर शहर शहर जाकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई जेल काटना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमने भी जेलें काटी हैं, हमने 14 साल काटी हैं। आप 1.5-2 साल के अंदर ही कहना शुरू हो गए हैं कि मेरी आँख ख़राब है, मेरे दांत ख़राब हैं, मुझे दूध नहीं मिल रहा। यानी इस तरह की बातें करके वो अपनी तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ कर रहे हैं। नाज़रीन, ज़रा आप डॉट्स को जोड़िएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक वक्त में जब मोहसिन नकवी साहब सामने आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा है। तो आज सदर जरदारी की तोपों का रुख हो गया इमरान खान की तरफ और जो उनके कहने के मुताबिक, जरदारी साहब के कहने के मुताबिक उनका बेटा है, उनकी पजीर आई अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ करने वाले जो इस वक्त जो उनका चेकअप हुआ इमरान खान साहब का, या रिहाई की बातें तो वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। नाज़रीन, इसको ज़रा जो मैंने जोड़ा है इस पर ज़रा तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ज़राए ये बता रहे हैं कि वो रिहाई की बात तो अब एक साइड पर ज़रा रख दें
कि इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए भी मोहसिन नकवी ने कलीदी किरदार अदा किया है। और ये भी सुनने में आया कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने इमरान खान के साथ बाहमी राब्ते के बाद ये फैसला किया कि जनाब आपका तिब्बी मुआयना हम इन डॉक्टर से करवा देते हैं। पार्टी की सद तक तकसीम हो चुकी है नाज़रीन। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि जब हुकाम ने यह कहा कि आप अपना एक डॉक्टर भी दें तो डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम दिया गया, तो डॉक्टर नदीम कुरैशी उस बोर्ड में शामिल हो गए। फिर हुकाम ने यह कहा कि आप अपनी एक फैमिली का नुमाइंदा भी दें, तो अलीमा खान ने सबसे पहले अपने भांजे कासिम खान का नाम दिया और कहा कि ये फैमिली की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। यकदम यू टर्न लिया और फिर कहा कि नहीं, डॉक्टर नौशेरवान बरकी है वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, कासिम खान के नाम पर हुकाम राज़ी हो गए। फिर यकदम एक नई यू टर्न लेके और ये कहा गया कि नहीं, हम डॉक्टर नौशेरवान बरकी होंगे, जिस पे हुकाम ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप बार बार बदले जा रहे हैं, हमारा टाइम भी कीमती है, डॉक्टर्स का टाइम कीमती है, आप बार बार एक चीज़ बदले जा रहे हैं। तो फिर वो डॉक्टर नौशेरवान बरकी को उसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि ऑलरेडी नदीम कुरैशी वहाँ पे मौजूद थे। हुकाम ने जब फैमिली मेंबर की वहाँ पे मौजूदगी की दावत दी, कोई वहाँ पे ना पहुँच सका, लेकिन अडियाला जेल में डॉक्टर नदीम कुरैशी बोर्ड के साथ वहाँ पर गए। इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया गया और फिर एक रिपोर्ट मुरतब की गई। जब रिपोर्ट मुरतब की गई तो देखा गया कि जो बाईं आँख है वो 6/6 है और जो दाईं आँख है वो 6/9 उसका वियन हो गया। ये कहने में भी आता है नाज़रीन कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी तरह वियन कम होना शुरू हो जाता है। कल एक और साहब भी कह रहे थे कि आप देखें इमरान खान साहब जब तकरीर करते थे तो ऐनक लगाते थे, तो फिर कहा गया कि भाई उनकी जो नज़दीक वाली नज़र है वो कमज़ोर थी। वैसे भी उम्र के साथ साथ यानी 50-55 को जब बंदा क्रॉस करता है तो वो जो नज़दीक वाली नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जो दूसरी है दूर वाली वो 6/6 ही थी, अब वो 6/9 हुई। वो भी कैसे कि जब आप ऐनक लगा लेंगे, क्योंकि देखिए पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं आँखों के, और जब आँखों के पट्टे कमज़ोर होते हैं तो वियन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जब रिपोर्ट मुरतब कर ली गई तो बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को डॉक्टरों के सामने लाया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रीफिंग दी, जिस पर दोनों साहबान बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इस मामले में जनाब मोहसिन नकवी भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के इलाज की जो ताख़ीर की वजह बनी है वो अलीमा खान है। अलीमा खान अपने पार्टी को ये कहती रही कि इस पे सियासत करो, क्योंकि अगर हमने सियासत ना की और हमने हुकूमत की हर बात मान ली तो फिर ये सारा मामला डाई डाउन हो जाएगा और फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। अब दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि वो ये इनका ये मुतालबा है कि इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। मोहसिन नकवी का ये कहना था कि अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो हमें 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए हम उनको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, लेकिन ये सारा डॉक्टर्स के कहने पे है। फिर उन्होंने कहा कि जी नदीम कुरैशी जो उनके अपने डॉक्टर थे, पार्टी की तरफ से जो आए हुए डॉक्टर थे, और बाकी जो प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर्स थे, वो कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल में भी वही इलाज करना था जो हमने यहाँ इलाज कर लिया। और फिर इस पर बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मुत्तफिक हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, चूँकि वो भी तो लीडरान है ना, वो पार्टी चेयरमैन है। फिर कहा मोहसिन नकवी ने कि हमने तो पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से भी कहा था कि आप तशरीफ़ ले आएँ, तो उन्होंने देर कर दी और ये कहा कि जी मैंने पार्टी से मशवरा किया है, हम नहीं आ रहे। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि हम कोई सियासी इंतकाम PTI से या बानी से नहीं ले रहे। अगर सियासी इंतकाम लेना ही हो या लेना ही होता तो जेल में ही टाइट हो जाता मसला सारा, लेकिन हम कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रहे और ना ही इस पर कोई सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन, कभी कभार तो फ़नी बातें भी कर दी जाती हैं, लेकिन उस फ़न में भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अब ज़रा किबला तलाल चौधरी साहब की बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की आँख ठीक है, लेकिन PTI वालों को इस चीज़ का दुख है कि ये आँख ठीक क्यों, ये ना ठीक होती रौला प्या रहिंदा, बंदे आंदे जाते रहते, बयान जारी रहते। अब PTI वालों को ये दुख है।
कहा तो उन्होंने फ़नी तरीके से था, लेकिन लग तो ये रहा है जो कल रात से सिनेरियो बना हुआ है कि वाकई दुख हो गया कि भाई ये क्या हुआ, ये आँख कैसे ठीक हो गई। नाज़रीन, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हुकूमत के साथ साथ PTI ने भी इस सारे मामले पे एक अजीब कैफियत पैदा कर दी, सूरत हाल दगरगूं कर दी। और वो कहते ने ना कि रहंदी सहंदी कसर अली अमीन गंडापुर ने काट दी, और उन्होंने कहा कि हम फेल हो चुके हैं। उन्होंने क्यों कहा, किसके कहने पर कहा, या उनकी अपनी ज़ाती राय थी कि हम फेल हो चुके हैं? क्योंकि हर मामले पे सियासत, हर मामले पे सियासत। नाजरीन, आप अपने घर, मैं हमेशा कहता हूँ घर की मिसाल लें। घर के मामले को चलाने के लिए जो बड़े होते हैं, यानी माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो निज़ाम को देख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। अब PTI में जो बाप की हैसियत रखते हैं वो तो है बानी। अच्छा, जेड़े बाकी माँ, चाचे, दादा, वो बाकी पार्टी सरबराहान होते हैं। जब उन सारों के अंदर, यानी घर के अंदर दादा कुछ कह रहा हो, दादी कुछ कह रही हो, बाप कुछ कह रहा हो, माँ कुछ कह रही हो, औलाद कुछ कर रही हो, चाचे कुछ कह रहे हो, तो वो घर चलेगा? वो घर नहीं चलता नाज़रीन, वो घर टूट जाता है। इसी तरह इस PTI, इसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एक को आगे लगाकर, जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और फिर जो इन्होंने आजकल महमूद अचकज़ई को आगे लगाया हुआ है, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, उनको लिया। यानी अब आप ज़रा गौर फरमाएं, अलीमा खान कुछ कह रही हैं, अली अमीन गंडापुर कुछ कह रहे हैं, सोहेल अफरीदी कुछ कह रहे हैं, और मरवा साहब कुछ कह रहे हैं, और उसके अलावा मीना खान की अपनी ज़ुबान है, वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। किसकी मानी जाए? पार्टी तोड़ फोड़ का शिकार होती जा रही है। इस वक्त अगर इसको ना समेटा गया तो वाकई पार्टी में धड़ेबंदी बन जाएगी, और जब धड़ेबंदी हो जाती है तो फिर पार्टी नहीं रहती। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए इतनी ताकत रखते हैं नाजरीन। क्योंकि मैं एक एक जो कमेंट है वो पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसका जवाब दूँ। आप अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह किया कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।